आदाब। मीर अनीस की एक रुबाई जो कि इस मफ़हूम से मुताल्लिक़ है, खुदावंद आलम ने जो कुछ भी अपना क्रिएशन है, जो भी उसका क्रिएशन है, वो उसी की मदह सना कर रहा है और उसकी तस्बीह पढ़ रहा है। फरमाते हैं, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूं बू तेरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। चिराग दैर का यही मफहूम है कि खुदावंद आलम ने जो उसके बंदे पैदा किए हैं या जो उसकी खिलकत है, उसमें आपस में प्यार हो, मोहब्बत हो, आशिती हो और दुनिया जो है एक सुकून के साथ जो मंशा है खुदावंद आलम का, उस तरह से चलती रहे। और मैं ममनून और मशकूर हूँ आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का और आप सब का कि जिन्होंने दीनानाथ मंगेशकर साहब के इस होनार ख़ानदान को, जिसमें भारत रत्न लता मंगेशकर साहिबा, पद्म विभूषण आशा भोसले साहिबा और हमारी मोहतरमा उषा मंगेशकर साहिबा, इस नगरी में जो कि बनारस है, और यहाँ से भी भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब सामने आए। ये वो जगह है कि जो कि पूरी दुनिया की, दिस इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और 1856 में हमारे बुजुर्ग नवाब वाजिद अली शाह बहादुर जब कलकत्ते तशरीफ लिए जा रहे थे, तो काशी नरेश ने 15 दिन उनकी मेहमान नवाजी की और उन्होंने अपनी नज़्म में जो कि हुस्न अख्तर में है, वो पूरी मंजर निगारी की है कि किस तरह से वो मेहमान नवाजी हुई थी। ये सिलसिला कायम रहे, ये मोहब्बतें कायम रहें, अमन व सुकून रहे, यही हम सब की दुआ है और यही हम सब चाहते हैं और इसीलिए हम सब जमा हुए हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। उपस्थित मेरी सभी प्यारी आत्माओं, मंचासीन आचार्य कल के पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य प्रमोद कृष्ण जी महाराज और इस संस्था, इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री ओमादि अक जी महाराज और मंचस्थ मातृतुल्य मूर्तियां और उपस्थित इस सभा में, इस पवित्र सभा में उपस्थित सभी भाइयों, बहनों और माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित मंच, मेरे बड़े भाई लखनऊ से पधारे नवाब साहब ने सब कुछ कह दिया, मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। और मंगेशकर परिवार के लिए कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने की बात है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ सारे लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। मंचस्थ सभी जितने रत्न बैठे हैं तथा सभागार में उपस्थित सहृदय जन, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी जिसमें आप उपस्थित हुए हैं, मैं बहुत आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। आपने यहाँ आए और जिस काशी जिसके लिए प्रसिद्ध है, जिस अध्यात्म के लिए प्रसिद्ध है और जो कहा भी जाता है कि इसका एक नाम बनारस भी है,
जहाँ का रस हमेशा स्थायी रहता है, यहाँ का रस कभी बिगड़ता नहीं है। आप यहाँ से, जैसे कि संस्था का उद्देश्य है, रसो वैशाख श्री कृष्ण की नगरी भी है ये आदिकेशव के पास से पंचगंगा के आदि रसो वैशाख कृष्ण की नगरी से भी आप प्रेम का संदेश लेकर जाएं, जो इस संस्था का उद्देश्य है, और बाबा से अध्यात्म का भी लेके जाए, जो नटराज भी है। ये दोनों का समावेश यहाँ पे है। आप यहाँ से अध्यात्म और रस, स्थायी रस दोनों को लेके आप आनंदित हो, जिसके लिए हम आनंद की खोज में भटकते हैं और उसी के लिए हम काशी में आते हैं। हम स्थायी आनंद लेके जाएं, और यही स्थायी आनंद लेके आप जाएं, यही हमारी काम। ये हो नहीं सकता कि कोई बहरा न हो और उसने अपनी जिंदगी में लता मंगेशकर का नाम न सुना हो। हाँ, लता मंगेशकर वो आवाज है जो पिछले 75 सालों से लगभग लगातार गूंज रही है और भारत से उठकर विश्व के कोने कोने में संवेदना की लहर उठा रही है। शनिवार का सितंबर की 28 तारीख साल 1929 का रात का वक्त सुविख्यात नाट्य अभिनेता, गायक, ज्योतिषी और सुहृदय मानव श्री दीनानाथ मंगेशकर की धर्मपत्नी माई मंगेशकर ने मानव इतिहास की सबसे सुरीली आवाज को 9 माह तक शरीर में ढालकर दुनिया के सामने प्रकट किया। संसार के महान आश्चर्यों में एक और ताजमहल के बाद भारत के सबसे चर्चित आकर्षण भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर को जन्म दिया। लता मात्र 10 वर्ष की थी जब मंगेशी मंदिर के महान साधक दीनानाथ मंगेशकर शिवलोक सिधार गए। रह गई अकेली माई अपने 5 बच्चों लता, आशा, मीना, उषा और बाल यानी हृदयनाथ मंगेशकर के साथ। विपदा के इस काल से जूझते मंगेशकर परिवार को संभालने का दायित्व अपने नन्हे कंधों पर उठाया लता मंगेशकर ने। साल 1942 में पहली बार लता का संबंध चित्रपट संसार से बना, पहले मराठी फिर हिंदी।
वो साल भारत के भाग्य का सर्वश्रेष्ठ साल था, साल 1947। साल हिंदुस्तान की आजादी का, साल हिंदुस्तान की आवाज लता मंगेशकर की पहली हिंदी गूंज का। फिल्म का नाम था आपकी सेवा में, और संयोग देखिए, ये नाम लता जी का भारत मां के प्रति भाग्य सा बन गया। वह करती रही निरंतर सेवा भारत की। 1-2 वर्ष का संघर्ष और साल 1949 फिल्म महल, भारतीय सिनेमा को मिले 2 अविस्मरणीय नाम, सौंदर्य की देवी मधुबाला और स्वरों की देवी लता मंगेशकर। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। महल के बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे सावन भादों के मेघ बस बरसते ही चले जाते हैं पागलों की तरह, और जमाना भीगता चला जाता है पागलों की तरह, वैसे ही लता जी गाती चली गईं और लोग सुनते चले गए। बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाय, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया नाय, चुप सोए जा ये रात कहीं भागी न जाए, न जाने किस जहां में खो गए, न जाने किस जहां में खो गए। मैं नदिया फिर भी मैं साथी, भेज ये गहरा बात जराती, बिन तेरे हर सांस उदासी, ओ आजा रे, मैं तो सबसे खड़ी दिल पार, ये अखियाँ ढक गई तुमसे। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुपा है भला क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। दिल के बदले दर्द दिल दिया करते हैं, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है दिले नाना, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, यूं सजना पे दिल आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, यूं सजना पे दिल आ गया। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
लाल भगत राम से लेकर मयूरेश तक लता जी ने न जाने कितने संगीतकारों के गीतों को जिंदगी बख्शी। डीएन मधोक से लेकर समीर तक कितने गीतकारों के गीतों को स्वर प्राण दिए। माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, माए नी माए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। शैलेंद्र, साहिर, शकील, गुलजार, मजरूह की कविताओं को अपनी आवाज में दोबारा पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्हें लता जी पापा जी कहती हैं, उन्होंने लता जी के स्वरों को नए पंख दिए। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के साथ मिलकर पंडित नरेंद्र शर्मा ने लता जी को गीता पाठ से जोड़ा तो मानो कृष्ण की बांसुरी बज उठी। फिर लता जी ने गालिब की गजलों में अपनी आवाज की रूह पिरोई। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। देशभक्त कवि प्रदीप की रचना को जब अपनी आत्मा की गहराइयों से 1963 में लता जी ने गाया तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू समेत देश भर की आंखें डबडबा गई। बकौल गुलजार, लता जी हिंदुस्तान की आदत है। गुलजार के साथ मिलकर लता जी ने एक नायाब सिनेमा लेकिन का निर्माण किया, जो विश्व भर में सराही गई और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई। इस फिल्म में पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की सचमुच लता जी के गीत हर संवेदना से जुड़े, कभी भजन, बेकस बेकरम कीजिए सरकारी कभी मुजरा। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। मैं जागूं रे तू सो जा, मैं गाऊं तू चुप हो जा।
कभी शादी। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। कभी दर्द, दो दिल टूटे, दो दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे, दो दिल हारे। कभी टीस, लग जा गले, और कभी प्यार। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। कई फिल्म फेयर पुरस्कारों के अतिरिक्त 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1997 में शांति निकेतन द्वारा विश्व भारती, 1999 में पद्म विभूषण और साल 2001 में उनका वास्तविक सम्मान भारत रत्न दिया गया। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। लता जी ने हिंदी के अतिरिक्त भारत की अनेक भाषाओं में लोकप्रिय गीत गाए, जिनमें भारतीय सिनेमा की पहली भोजपुरी फिल्म का पहला गीत भी शामिल है। स्त्री शक्ति और शुचिता का प्रतीक लता मंगेशकर सिनेमा जैसे बाजारू माहौल में भी देवी सरस्वती जैसी उपाधि से विभूषित एक आदरणीय नाम बनी रही। गंगा की निर्मल धारा सी अविरल बहती और करोड़ों हृदयों को संतृप्त करती परमात्मा की उस अनुपम कृति को हमारा शत शत नमन, जिसको हम